यूलिसिस पोएम में ओडिसियस है जो कैरेक्टर, उसका इंग्लिश फॉर्म है जो नेम यूलिसिस। द रीडर्स फाइंड कि वो डिक्लेयर करता है दैट देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग होम। जो वो फ्रेज़ है पोएम का, बाय द स्टिल हर्थ। हर्थ रिफर्स टू वो चूल्हा जो किचन स्पेस है। So he cannot be satisfied by being at home with his old wife। और जो भी उसके किंगडम में रहते हैं, यूलिसिस के किंगडम में, वो उनको जस्टिस प्रोवाइड करता है। सिर्फ इसी को he cannot be satisfied with this, that he is giving rewards and punishment उन सभी सब्जेक्ट्स को, उन सभी अननेम्ड सब्जेक्ट्स को जो उसके किंगडम का हिस्सा हैं। So he is Ulysses is speaking to himself, और जो डिज़ायर है उसकी, that he, I quote from the poem, cannot rest from travel। So जब तक यूलिसिस की ये स्पिरिट है कि till the last drop of life is left, I want to live life to the fullest, swallow every moment of life, making full use of it। सो वो जो है अब ट्रैवल को एन्जॉय कर रहा है एज अ सेलर। पहले आपको पता है जर्नी जो है वो सी से ट्रैवल करते थे, तो वो उन सभी एक्सपीरियंसेस को एन्जॉय कर रहा है जो एज अ सेलर उसने अंडरगो किए हैं। वो सीज़ को ट्रैवल कर रहा है और ख़ुद को यूलिसिस एक सिंबल की तरह देखता है, एक ऐसा सिंबल जो पूरी अर्थ को वॉन्डर रोम कर रहा है। इट इज़ थ्रू जर्नी, इट इज़ थ्रू ट्रैवल कि पीपल कम टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज ऑफ लिविंग। तो ये भी एक एक्सपोजर और लर्निंग है। सो यूलिसिस गोज़ ऑन टू से कि अब हम क्योंकि ट्रैवलिंग में हैं तो हम एक्सपोज्ड हुए हैं टू द डिलाइट ऑफ बैटल। ये डिलाइट ऑफ बैटल फ्रेज़ है पोएम में से ही, कि जब वो उस ट्रोजन वॉर में, जब वो अपने मेन के साथ, सारी आर्मी के साथ उसने वो ट्रोजन वॉर को फाइट किया। देयर इज़ ऑलवेज़ अ लर्निंग, हर स्ट्रगल एक लर्निंग है। तो ये जो पर्सोना है, यूलिसिस है, ये डिक्लेयर करता है दैट जितनी ट्रैवल्स हैं, जितने इनकाउंटर्स हैं, इन सब ने मुझे मोल्ड किया है, मुझे ढाल दिया है व्हाट आई एम इन माई प्रेजेंट सिचुएशन। आई कोट फ्रॉम द पोएम, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। तो ये जब वो ट्रैवल कर रहा है और तब उसने ही हैज़ रियलाइज्ड कि देयर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर, देयर इज़ सो मच। सो व्हेन अ पर्सन बिलीव्स कि दिस इज़ व्हाट आई हैव रिसीव्ड, ये मेरी जगह है, दिस इज़ माई होम एंड आई एम स्टक टू इट। यूलिसिस डज नॉट बिलीव इन दिस वे ऑफ थिंकिंग, ऑफ लिविंग लाइफ। उसको लगता है ये बोरिंग है कि आप एक ही जगह पे स्टे कर रहे हैं, आप स्टेशनरी हैं। बिकॉज वंस यू आर स्टेशनरी, योर सोल, योर हार्ट बिगिन टू गेट रस्ट। और एक ह्यूमन सोल, एक ह्यूमन माइंड को शाइन करने के लिए मूव करना पड़ता है। सो लाइफ इज़ नॉट, अकॉर्डिंग टू यूलिसिस, लाइफ इज़ नॉट अ मियर एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। और लाइफ में बहुत ज़्यादा नोवेलिटी है, बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करना है, और यही यूलिसिस की डिज़ायर है, टू एनकाउंटर दिस नोवेलिटी। और उसकी जो स्पिरिट है वो डिज़ायर करती है कॉन्स्टेंटली, किसके लिए? टू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ओनली एक्सपीरियंसेस कैन ब्रॉडन अ पर्सनस होराइजन्स। और वो फिर मैं कोट करती हूँ पोएम से, यूलिसिस जो है, ही वॉन्ट्स टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहता है इन नॉलेज, विजडम एंड लर्निंग। So we see that this is a kind of dramatic monologue. A person is speaking, Ulysses भी
ही इज़ नाउ स्पीकिंग एंड इट इज़ बिलीव्ड कि एक अनआइडेंटिफाइड ऑडियंस है वहाँ पे जो कि जुड़ी है टेलीमैकस से। टेलीमैकस TELEMACHUS, टेलीमैकस इज़ द सन ऑफ यूलिसेस। और यूलिसेस जो है उसके अपने बेटे के लिए उसको कंसर्न है कि वो सक्सेसर बनेगा, है ना। और मैं जो हूँ अब मैं अपनी ट्रेवल्स को, अपनी इस वॉयज, ये जर्नी है जो मेरी एक्सप्लोरेशन और नॉलेज, लर्निंग, विजडम को रिटेन करने की, वो रिज्यूम कर सकता हूँ। दिस इज़ माई सन, माइन ओन टेलीमैकस, टू whom I leave the scepter and the isle। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एज अ रूलर जो है यूलिसेस वो अपने जैसे एक पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न की तरह सन की उस एबिलिटी को, उसके पोटेंशियल को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं और उसे प्रमोट भी कर रहे हैं, एनकरेज भी कर रहे हैं। उसकी जो अपना उसका सन है, उसकी जो सक्सेसर होने की पोटेंशियल है एज अ रूलर, उसके अंदर जो प्रूडेंस है, डेडिकेशन है, जो डिवोशन है। ऑल ऑफ़ यू नो ग्रीक्स बहुत डिवोटेड थे गॉड्स के लिए। सो ही बिलीव्स यूलिसेस की जो टेलीमैकस है, सो ही विल, आइल्स जो है उसका आइलैंड है। जब यूलिसेस जो है अपना वो ट्रैवल का काम, जो एक्सप्लोरेशन का उसका एक्सपीडिशन है, उसको वो अंडरगो करेगा, और उसी दौरान टेलीमैकस जो है ही विल डू द वर्क ऑफ गवर्निंग द आइलैंड। He works his work, I mine. This is again a line from the poem. So when we move towards the final stanza of the poem, Ulysses उन सभी mariners को address करता है जिनके साथ उसने काम किया, travel किया, जितनी लाइफ की जो storms हैं। ये symbolic meaning है क्योंकि जो voyage है वो sea voyage है, वहाँ पे बहुत सारे storms हैं, तो बहुत long journeys हैं। सो ओवर द ईयर्स जो लाइफ के स्टॉर्म्स हैं उनको वो सबने कलेक्टिवली एक्सपीरियंस किया है। सो ही एक्नॉलेजेस दैट नो डाउट दे हैव बिकम ओल्ड, लेकिन फिर भी जो पोटेंशियल है ना वो होल्ड करते हैं। किस चीज़ का पोटेंशियल? टू डू समथिंग नोबल, टू डू सम ऑनरेबल वर्क बिफोर, आई कोट, द लॉन्ग डे वेन्स, अनकोट। तो ये लॉन्ग डे जो है ये लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके ढलने से पहले पहले अभी भी वी हैव टाइम। नो दिस फाइनल स्टेंजा इज़ फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, मोटिवेशन, जहाँ पे यूलिसेस जो है इनकरेज करता है टू मेक यूज़ ऑफ द ओल्ड एज, बिकॉज I quote from the poem, it is not too late to seek a newer world, unquote। वो डिक्लेयर करता है कि जो गोल है उनका, जो लक्ष्य है वो सेल करना है ना, और कब तक करना है? बियॉन्ड द सनसेट। सो दैट मीन्स जब वो लॉन्ग डे मेटाफर है लाइफ का, सो दिस सनसेट इज़ अबाउट द डेथ। सो देयर कैन बी एन इंडिकेशन टू द हैप्पी आइल्स, जो पैराडाइज है जहाँ पे फॉरएवर समर रहता है, जो ग्रीक मिथ में माना जाता है कि जितने भी ग्रेट वॉरियर्स हैं, अकील्स जैसे, वो सब वहीं जाकर उनका परमानेंट अबोर्ड हो जाता है। अकील्स, ACHILLES, फेमस ग्रीक वॉरियर। सो वी सी कि ये जो यूलिसेस और उसके मैरिनर्स हैं, ये दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग जितना वो अपने यंग एज में थे, बट वेरी इम्पॉर्टेंटली दे हैव स्ट्रॉन्ग विल, दे आर सस्टेन्ड बाय देयर रिजॉल्व, देयर डेडिकेशन टू पुश ऑनवर्ड रिलेंटलेसली। सो देन दिस पोएम हैज़ अ वेरी फेमस line, to strive, to seek, to find and not to yield। हर मोमेंट स्ट्रगल और संघर्ष करना है, बिल्कुल स्कम्ब नहीं करना,